जय हिंद। इस क्लास में पढ़ना है आगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ का वर्गीकरण। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। पदार्थों को गलियां सब को करना है, ठीक है। देखिए द्रव्य का वर्गीकरण, पदार्थों को दो भागों में बांटा गया था, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा था रासायनिक वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग तो इसमें आज पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। तो भौतिक वर्गीकरण ध्यान से समझिए। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है ठोस अवस्था, पदार्थ की क्या होती है ठोस अवस्था, ठीक है। और दूसरा होता है गैस द्रव, ठीक है। और तीसरा होता है आपका गैस, ठीक है। तो पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले याद रखिए ठोस क्या कहलाएगा कि जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है निश्चित होता है, वो कभी बदलेगा ही नहीं, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा ठोस कहलाएगा। मान लीजिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड क्या एक प्रकार का ठोस है। इसकी आकृति हम अगर तोड़ फोड़ के करेंगे तब बदलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका आकृति और जिसका आयतन, यानी ये जो किलो का है तो किलो का ही रहेगा, ठीक है। यानी ये क्या रहेगा निश्चित रहेगा। ठोस का डिफिनेशन हो जाएगा ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताया लकड़ी, टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब क्या कहलाते हैं ठोस कहलाते हैं। द्रव की बात करते हैं तो द्रव में क्या हो जाएगा, बस देखिए जैसे पानी लेते हैं कोनो बर्तन में, तो मान लीजिए थोड़ा बहुत छोटा सा कर लेते हैं, 1 किलो का माप लेते हैं, तो 1 किलो में 1 किलो का दूध अगर मान लेते हैं लेते हैं, ठीक है, 1 किलो में, ठीक है, मतलब 1 लीटर। तो दूसरे बर्तन में भी डालेंगे तो क्या होगा 1 ही लीटर रहेगा। मान लीजिए हम भगोना में लिए हैं और उसी को अगर लोटा में रख दें तो क्या होगा उसके आकार में परिवर्तन होगा, आयतन में नहीं, ठीक है। सेम कंडीशन वही। तो द्रव क्या होगा कि पदार्थ की वह अवस्था या वह पदार्थ जिसका क्या आयतन क्या हो निश्चित हो परंतु आकार क्या हो अनिश्चित हो, वो क्या कहलाता है ठोस, अरे द्रव, सॉरी। और एक क्वेश्चन दिमाग में मेरे आ रहा है कि कोई भी पदार्थ ठोस क्यों होता है, कोई बताएगा कोई भी पदार्थ ठोस क्यों होता है, ठीक है। ठोस इसलिए होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी अणु वो बहुत ही पास होते हैं भाई, ठीक है। इसलिए कोई भी पदार्थ कठोर होता है या ठोस होता है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है बहुत ही पास हैं, बहुत ही मजबूती से भरे हुए, इसलिए कोई पदार्थ ठोस होता है। द्रव के अणु थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए द्रव बह जाते हैं। उसके बाद आती है गैस की बात। तो गैस में क्या है पदार्थ की वह अवस्था जिसका क्या कुछ भी न आयतन न आकृति निश्चित न हो, ये क्या कहलाते हैं गैस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज गैस का मतलब अब गैसीय अवस्था में कोई भी चीज आएगा तो वो क्या कर जाएगा उड़ने लगेगा, इधर उधर जाने लगेगा, मतलब अलग हो जाएगा। ध्यान से समझो। तो यहाँ पे अगर इसकी गैस यानी अगर कहें कि कोई भी पदार्थ उड़ता क्यों है, उड़ने का मतलब अब हम हवाई जहाज को दें तो वाला उड़ना नहीं, ठीक है, उड़ने का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अणु जो होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं। आई बात समझ में। इस तीनों की अपेक्षा इन दोनों की अपेक्षा क्या होते हैं बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। जैसे और एक बात याद रखिए द्रव बर्फ जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। बर्फ यानी बर्फ सबसे पहले अगर बर्फ रहेगा यानी जमा रहेगा तो वो क्या करेगा ठोस, वही गल जाएगा तो द्रव, अगर भाप बनकर उड़ने लगे तो गैस। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रासायनिक वर्गीकरण में क्या आते हैं। रासायनिक वर्गीकरण का मतलब ये पदार्थों को, ठीक है, किस रूप में बांटा गया है, ध्यान से देखिए। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में 2 चीजें आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है 2, पहला तत्व होता है और दूसरा यौगिक, ठीक है। उसके बाद शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं, ध्यान से समझिए। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो कभी बदलता ही ना हो। आएगा समझ में, जो एक निश्चित हो। मान लो हम किसी को कोर्ट में ले जा रहे हैं दवाई के लिए, अब वो गया हुआ तो जाके बदल गया, आएगा समझ में, वो अपनी बात से मुकर गया। और जब मुकर गया तो क्या करेगा, तुम उसको सही आदमी मानोगे नहीं मानो। सेम वही पर शुद्ध पदार्थ
वही कहलाता है। यानी जो क्या हो, निश्चित हो, अपनी बात पे अड़े रहे, यानी जिसका जो क्या हो एक तरह का निश्चित हो, वो क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में उसके बाद क्या आता है, तत्व। तत्व क्या होता है, ध्यान से देखिए, तत्व को इंग्लिश में क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थों का वह गुण जिसमें क्या हो, यानी वह शुद्ध पदार्थ जिसको न ही रासायनिक विधि द्वारा और न ही भौतिक विधि द्वारा अलग न किया जा सके, है ठीक, तो वो क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। यानी ऐसा पदार्थ जिसको रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा अलग न किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, तत्व। जैसे कि कार्बन को देखिए, कार्बन कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, कार्बन, ग्रेफाइट, हाँ ये अलग बात है कि इनका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, बट इनको शुद्ध रूप में पाया जाता है। ठीक है, और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, यानी किसी और के साथ। ठीक है, उसके बाद नोट डाल के हम लिखवाएं, याद रखिए ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में कुल कितने तत्व अब तक पाए गए हैं, 116, और उसमें से कितने प्राकृतिक हैं, 92 प्राकृतिक है, और शेष जो है वो क्या है, मानव द्वारा बनाए गए। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, यौगिक के बारे में लिखा है ना, और याद रखिए, चलो ठीक है, हो गया। सुनाई दे रहा है ना, चलिए देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। कल हम तत्व पढ़ा दिए थे। ठीक है, तत्व के बाद ये आता है। ठीक है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिए। पहला होता है धातु और अधातु, और होता है उपधातु। ठीक है, सबसे पहले धातु की बात करें तो देखिए धातु क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। हम लिखवाए हैं कि धातु क्या होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं। आई बात समझ में, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। यानी मान लीजिए हम बहुत अमीर हैं, हम किसी को पैसा दे दिए, आई बात समझ में, और हमारे पास पहले से पैसा है। ठीक है, तो हम क्या हुए, एक तरह के धातु हुए। सेम प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, तो धातु क्या होते हैं, धनायन, अरे अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद अधातु क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। अधातु ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति हो, यानी लोन लेने की प्रवृत्ति हो। ठीक है, किसी को देता नहीं, खाली देता है, उसे कहते हैं अधातु। उपधातु क्या कहलाते हैं, जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर बने होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी आर्सेनिक और जर्मेनियम, ये दोनों टाइप, यानी अधातु और उपधातु, यानी कहते हैं कि अधातु और धातु दोनों का मेल होता है। ठीक है, तो वही होता है उपधातु। चलिए ध्यान से समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल धातु, जैसे कि सोना। सोना एक तरह से शुद्ध, जैसे सोनार के पास जाते हैं तो सोनार क्या कहता है, कहता है शुद्ध सोना दिया, बट एक याद रखिए कोई भी शुद्ध पदार्थ उतना शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, वो कैसे उल्लू बनाता है, सोनार कहता है खाली शुद्ध पदार्थ है ना, बट वो शुद्ध होता नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है उसके साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए, यानी बनाने के लिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो सोना शुद्ध होता नहीं है। ठीक है, उसे बनाया जाता है। उसके बाद चांदी, तांबा, ये सब क्या है, लोहा, टीना, प्लास्टिक नहीं, ये अधातु हो जाएगी। ठीक है, यानी चांदी, तांबा और लोहा ऐसे करके, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, धातु। अब याद रखिए धातु के गुण, सबसे पहले धातु का पहला गुण है कि ये धनायन, अपना ऋणायन क्या करते हैं, त्यागते हैं, और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। अब उसके बाद धातु कैसे होते हैं, सुचालक या चालक होते हैं। सुचालक का मतलब, अच्छा एक बात याद रखिए, कोई भी पदार्थ चमकदार क्यों होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण वो चमकते हैं, याद रखिएगा। ये तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये किस लिए चमकते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आई बात समझ में, इसी के कारण क्या होता है, कोई भी पदार्थ ये चमकदार दिखाई देता है। ठीक, तो उसका मतलब समझ ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सुचालक। सुचालक को बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, या बोलते हैं चालक, तो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। और याद रखिएगा कि लोहा, चाहे जो भी चीज होता है, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। बात समझ में आई। अब उसके बाद तन्यता। तन्यता का मतलब ये है कि इन्हें पीटने पर ये क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे घंटी स्कूल में बजाते हैं, एक बार स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि, अच्छा जब पढ़ रहे थे तो
स्कूल में हाँ देखिए, तो स्कूल में घंटी बजाने के लिए दिए, बस एक लड़का गया, बस हम नहीं थे, ठीक है, एक लड़का गया, बस कुल्ली घंटी मार दिया, छुट्टी हो गया लड़कों का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीटने पर क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और उसके बाद ये धातु और ध्वनि है, धातु और ध्वनि का मतलब ये होता है कि इन्हें पीटने पर फैलते हैं। आई बात समझ में? यस सर। जैसे घंटिया, अच्छा सुनार उनार को देखते हो, उसको गर्म करके पीटता है तो आवाज भी करता है एक तरह से, ठीक है, और फैलता भी है ना, तभी तो पंख पिटाने जाते हो, ठीक है। अब उसके बाद गलनांक की बात करें, यानी इनको गलाया कैसे जाता है, ध्यान से याद रखिए। जो जब सुनार जाता है, ठीक है, अरे सुनार नहीं, लोहार, ठीक है, लोहार लेके जाता है उसको, तो मतलब गर्म आग में डालता है नहीं, तो आग बहुत देर तक उसमें डाला रहता है ना, यानी बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? तो इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद बात करें अधातु की, तो अधातु का डिफिनेशन हम बता दिए, एग्जांपल में समझते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, याद रखिए ये इनके एग्जांपल है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी गुण की बात करें तो याद रखिए इनमें से भी इसका उल्टा होगा, ठीक है। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और धातुएं चमकदार नहीं होती हैं, और ये ठोस भी नहीं होते हैं अधातु, ठीक है, सुचालक भी नहीं होते हैं, यानी अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। उसके बाद इसमें तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, यानी इन्हें पीटने पर क्या होते हैं, चूर-चूर हो जाते हैं। आई बात समझ में? यानी अगर ऑक्सीजन एक तरह की गैस है ना, उसको पीट पाओगे नहीं ना, ऐसे में हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन भी गैस है, कार्बन भी है, जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी को पीटते हैं तो टूट जाता है, शीशा हो गया, शीशा को भी पीटते हैं तो चकनाचूर हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें धातु और घनीयता, यानी इन्हें पीटने पर, अब ध्यान से देखिए, अभी हम बताएं, इन्हें पीटेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये चूर-चूर हो जाएगा, तो फैलेगा, है ये नहीं? यस सर। आई बात समझ में? अब उसके बाद इनका जो गलनांक होता है, अधातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है, यानी जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया, इसको हम जलाएंगे तो इनको यानी जल्दी से ही गल जाएगा। आई बात समझ में? मतलब कार्बन, देखिए कार्बन की बात करें तो कार्बन एक तरह का क्या है, गैस भी है ना, मतलब कार्बन एक तरह का तत्व है, ठीक है। तो कार्बन क्या है, दोनों रूपों में पाया जाता है, याद रखिए। कार्बन एक ग्रेफाइट के रूप में या हीरे के रूप में पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस रूप में पाया जाएगा। आई बात समझ में? तो कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आई?